राइट। सर मेरा एक डाउट है। हाँ पूछ लीजिए। सर मेरा एक डाउट है क्या, जब कोई अपट्रेंड मार्केट है, ऊपर ऊपर कोई मांगते हैं ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी स्वीप भी है, उसको बाद हम सोच सकते हैं नीचे के लिए हो ना, तो इस लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ रहा है, तो अभी क्या अभी नीचे, हाँ अभी नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। ओके, ऑर्डर ब्लॉक है। तो फिर कभी कभी देखता हूँ क्या होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर ब्लॉक आते हैं मार्केट, आके कंफर्मेशन ट्रेड भी ये आप देने के लिए सोचते हो। अब्दुल बाशिद, आप अपने आप को म्यूट कर लो। आई थिंक आपकी साइड से आवाज आ रही है। हाँ आप बोलो, बोलिए। फैसल परवेज आप बोलिए, क्वेश्चन मैंने हाँ बोला। सर आप, हाँ नीचे नीचे एक अभी अभी एम का पैटर्न का हो गया ना। हाँ 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 देखिए हो गया एम हो गया। अभी क्या जिधर से इधर एक पॉइंट है। ओके, अभी नीचे आते हैं मार्केट, उसके ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करके रिटेस्टमेंट करते हैं मार्केट, ऐसे ना। रिटेस्टमेंट करके इधर एक मॉर्निंग, सुबह में मैंने ऐसे हुआ था, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बना था। यहाँ मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार? सॉरी, इवनिंग स्टार पैटर्न बना था उस जगह में। तो नीचे हमारे अभी अभी टारगेट क्या, हमारे टारगेट अभी नीचे के लिए, हाँ यहाँ सबसे पहले तो यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ होगा। तो फिर क्या हुआ, कंफर्मेशन मिले थे, मैंने 2 ट्रेड लगाया थी, बात क्या हुआ, ऊपर चले गया। ऐसे क्यों होती है? आपको बोला था मॉर्निंग स्टार के बाद में। देखो जैसे कि आज एक वो उन्होंने भेजा था, एक क्या बोलते हैं, आप ही के बैच के नाम नहीं याद, राठौर साहब हमारे हैं, पवन, हाँ ठीक है, पवन ही तो थे आई थिंक। नहीं आप पवन नहीं थे, पिछले बैच का था, प्रणय था, राइट। हाँ तो उन्होंने भेजा था, तो वो क्या था कि एक ग्रीन कैंडल थी, राइट, उसकी क्लोजिंग जो थी वो 34 पर थी। अब 34 पर थी, उन्होंने कहा सर ये ट्रेड जो है विन होनी चाहिए थी। मैंने कहा हाँ ये श्योर ट्रेड है, इसको विन होना चाहिए था, बट इसकी क्लोजिंग पर देखो जो है ये लॉस क्यों हुआ है, सॉरी इसकी क्लोजिंग पर देखो कि कोई लेवल तो नहीं है। तो वो उन्होंने वहां पर देखा तो क्या था, 35 था और इसकी क्लोजिंग 34 पर थी। तो अगर वो लेवल पर या फिर लेवल के नीचे क्लोज कर जाती तो रिवर्स हो सकते हैं। तो एक तो ये रीजन हो सकता है, राइट। तो हमें अभी मैंने आपको कैंडल की क्लोजिंग नहीं पढ़ाई, तो बताऊंगा कि कैंडल की क्लोजिंग से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है, तो उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। या फिर जो है आप उस सिनेरियो का स्क्रीनशॉट भेजो और उसके क्लोजिंग पर लाइन लगा दो कोई, जिससे कि मुझे पीछे के राउंड नंबर दिखेंगे, तब तो मैं रीजन बता सकता हूँ। या फिर किस समय था, कौन सा लाइव मार्केट बताओ किस में था, पेयर बताओ। सर एक मिनट मैं देखता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट रख दिया मेरे मोबाइल में। हाँ बताओ। आज कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को हम पढ़ेंगे, वैसे छोटी क्लास होगी, बड़ी भी हो सकती है, डिपेंड करता है मैं किस डेप्थ में जा करके पढ़ाता हूँ। सर डाउट सेशन बाद में ले लेना सर। अरे अब इन्होंने पूछ लिया तो इनको निपटा देते हैं, फिर अब इसके बाद किसी के नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा 5 मिनट और लग सर जी। सर क्लास के लास्ट में भेज देता हूँ, क्योंकि अभी वो फोटो खींचा ना, कर गया मैं तो खींच मेरी फोटो, चार्ट बोल रहा होगा। सर इसके बाद क्या हुआ, वो मार्केट ऊपर चले गया, ऊपर जाके वो टारगेट तो अभी क्या ऊपर के लिए ना। हाँ फिर ऊपर, अब वो देखो जो एम का पहला टारगेट होता है वो यहाँ तक के लिए होता है, राइट। पहला टारगेट यहाँ तक रिट्रेसमेंट, फिर इधर जो भी टारगेट हमारा रहेगा। बट अगर मार्केट आती है यहाँ से ऊपर चली जाती है, ऊपर जाने लगती है इस ऑर्डर ब्लॉक से, राइट, ऑर्डर ब्लॉक में आकर के रिजेक्ट करके वो क्लोज करते हैं, या तो उसको ब्रेक कर दें, एक्सट्रीमली टारगेट वो रहेगा, या फिर वो ऑर्डर ब्लॉक में रुक जाए तो फिर वहां से भी रिवर्सल आ सकता है, वहां से अगर रिवर्सल आता है तो फिर यहाँ पर हमें एक ही रुकावट हो सकती है, वो है एम का नेकलाइन। अगर इसकी नेकलाइन को वो निकाल देते हैं तो फिर वो यहाँ तक जा सकते हैं, फिर वो हाई लगा सकते हैं। ये टारगेट है, ऐसे टारगेट को रीड करना है, कैंडल को रीड करना बताया मैंने। कैंडल उस वक्त तो
उस वक्त क्या हुआ, ऊपर गया वो, क्या ऊपर के लिए निकला से ऊपर ब्रेक करके ऊपर चले गया, तभी टारगेट ऊपर के लिए। तो क्या हुआ, रेड ग्रीन ऐसे काउंसलर हो जाते हैं, बहुत सारे लॉस हुआ है। जब रेड ग्रीन होने लगे तो थोड़ा सा रुक जाओ। और रेड ग्रीन कब होता है? जब कोई कैंडल गैप अप गैप डाउन करती है या फिर किसी लेयर पर क्लोज करती है, फेक ब्रेकआउट होता है। कई बार जो है हमारे समझ में नहीं आता, वो तो एक दो केसेस होते हैं, बट कहीं न कहीं कोई लॉजिक रहता है, राइट। मैं अगर उस चार्ट को पढ़ूंगा तो बताऊंगा कि किस पर ट्रेड ली जाती, हाँ ये श्योर थी ये लॉस हो गई, इसको सच में मान लेना चाहिए कि हमारा लॉस हो गया। ऐसा देखो, अभी मैं सबको म्यूट करता हूँ और फिर इधर से सबको म्यूट करने का जो है ऑप्शन नहीं आ रहा है। इधर से म्यूट करेंगे, अच्छा इधर से करेंगे, हाँ सही है। ओके, नहीं हुआ अभी सर म्यूट। हाँ आपको क्या, हाँ म्यूट पार्टिसिपेंट सबको कर दिया। देखो आज हम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। वैसे बीच बीच में तो मैं बताता रहता था कि कैंडल साइकोलॉजी यहाँ पर क्या है, कैसे है। एक्चुअल में कैंडल साइकोलॉजी होती क्या है, क्या होता है कि जो जैसे किसी भी चीज के जो बिहेव करने का तरीका होता है उसे उसकी साइकोलॉजी बोलते हैं, राइट। जैसे कि हम ये बोलते हैं कि मैं ट्रेड कर रहा था उस वक्त और मेरी साइकोलॉजी खराब हो गई और मेरा लॉस हो गया, फिर मैं ऐसे बिहेव करने लगा। तो उस पर्टिकुलर वक्त पर आपका जो बिहेवियर था वो वैसा नहीं था जैसा कि ट्रेडिंग करते वक्त होना चाहिए, राइट। तो उसी को बोलते हैं साइकोलॉजी, अगर हम आसान भाषा में समझे तब। तो उसी तरीके से जब कोई कैंडल होती है वो किस जगह पर कैसे बिहेव करेगी, उसके बाद अगली कैंडल उसका जो बिहेवियर था उसके बिहेवियर को रीड करके अगली कैंडल का बिहेवियर कैसे हो सकता है, उसकी फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, उसको बोलते हैं कैंडल साइकोलॉजी, राइट। और उससे जो एक कैंडल होती है, राइट, जैसे कि यही एक मानते हैं कि ये हैमर कैंडल है, ये हैमर कैंडल की साइकोलॉजी कंटिन्यूएशन की भी होती है, रिवर्सल की भी होती है, डिपेंड करता है कि ये बनी कहां पर है। मैं उसको उस पर बाद में आऊंगा। सेम उसी तरीके से जैसे कि ये आपको एक वीक कैंडल दिख रही है, राइट, ये एक मानते हैं कि एक वीक कैंडल है, राइट। तो ये कैंडल आपको वीक दिख रही है बट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये आपको स्ट्रॉन्ग भी समझ में आएगी, लगेगा आपको कि स्ट्रॉन्ग है, कई जगहों पर लगेगा कि वीक है। तो डिपेंड करता है कि हम इन चीजों को देख कैसे रहे, राइट, और उसे देखना कैसा है, उस चीज पर मैं आपका फोकस ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि मैं अपनी आंखें वहां पर कैसे ले जाता हूँ और क्या चीज नोटिस करता हूँ, राइट। तो कैंडल साइकोलॉजी में जो सबसे बेसिक होता है कि कैंड जैसे कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, छोटी क्लास है, बहुत ही प्यारी क्लास होगी, मैं डिटेल में बताऊंगा। देखो जब मार्केट हायर हाई बनाते हुए जाती रहती है तो ये एक स्ट्रक्चर होता है मार्केट का जो कि कंटिन्यूएशन का स्ट्रक्चर होता है, और मार्केट जब भी बॉस करती जाती है तो हम ये बोलते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, कंटिन्यू करेगी, राइट, कंटिन्यू करेगी डेफिनेटली। तो उसी तरीके से जो बायर्स होते हैं या फिर सेलर होते हैं जब ऐसे कंटिन्यू करते रहते हैं, राइट, उनमें ऊपर एंड नीचे विक्स रहती हैं कुछ ऐसे। ये कुछ बायर का केस है। ये कुछ सेलर्स के केस है, राइट। तो अगर हम इसको माइनर स्ट्रक्चर में जाएंगे, 5 सेकंड में स्विच करेंगे, तो मार्केट की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे है, हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो, देन हायर हाई। एज इट इज यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप से है कि मार्केट ने जो है लोअर लो क्रिएट किया, देन लोअर हाई, देन लोअर लो, देन लोअर हाई, देन लोअर लो। तो उसी तरीके से जैसे कि मार्केट हाई के ऊपर हाई लगाती है तो वो एक अप ट्रेंड में होती है। तो जब भी कोई ग्रीन कैंडल अपनी पिछली ग्रीन कैंडल
जो है उसका जो वीक है ग्रीन कैंडल का, राइट, ये वाली वीक, इसका जब भी ब्रेकआउट करती है ये वाली ग्रीन कैंडल, तो इसकी साइकोलॉजी होती है कि ये फॉलो अगली कैंडल कंटिन्यू करेगी। अब इसमें भी कई सारी शर्त होती हैं कि इसके क्लोजिंग पर देखेंगे ये टारगेट कंप्लीट, टारगेट पेंडिंग होना चाहिए कि मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए, राइट, इन चीजों को हम ध्यान में देंगे। तो जब भी मार्केट बाउंस करती है, राइट, ये अपने प्रीवियस जो हाई रहता है और रेड कैंडल में जो लो रहता है उसका अगर ब्रेकआउट करती है तो वो एक साइन होता है कंटिन्यूशन का कि मार्केट डाउन जाएगी, राइट। तो ये एक पहली साइकोलॉजी होती है कि मार्केट कैंडल साइकोलॉजी को फॉलो कर रही है तो अगली कैंडल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, राइट। पहली जो कैंडल की साइकोलॉजी हुए जी है वो ऐसे है। दूसरे केस में क्या हो कि अगर जो है ये जो ग्रीन कैंडल है या फिर रेड कैंडल है ये अगर इसको ब्रेक करती है, राइट, तो हम कंटिन्यूशन की ट्रेड लेंगे, राइट, हम कंटिन्यूशन की ट्रेड लेंगे यहाँ पर। बट अगर ये कैंडल जो है यहाँ पर नीचे रह जाती है इसके अंदर, यहाँ पर, तो ये वीकनेस होती है, ये वीकनेस होती है। फिर हम इसके बाद कंटिन्यूशन की ट्रेड कर लेने से पहले थोड़ा सा सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? क्योंकि इसने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को फॉलो नहीं किया, अपने वीक के अंदर इन्होंने क्लोजिंग की है। जो पिछले बायर थे जिन्होंने हाई बनाया था उसके अंदर ही इन्होंने क्लोजिंग की है। तो अगली कैंडल रिवर्स भी हो सकती है और हमें जो रूल है कि कंटिन्यूशन हमें हमेशा स्ट्रॉन्गनेस पर करनी चाहिए, राइट, जो अच्छा कंटिन्यूशन होता है। और हमें जो है रिवर्सल जो होता है वो हमेशा वीकनेस देखने के बाद करनी चाहिए, जो अच्छा रिवर्सल माना जाता है। तो यहाँ पर तो वीकनेस हुई है, राइट, यहाँ पर तो वीकनेस हुई है। बट देखो बात ये है कि जैसे कि सपोज दैट मार्केट ऊपर जा रही थी, राइट, ऊपर इसको जाना था, ये एक इंपल्सिव वेव है। तो इंपल्सिव वेव को हम इस चीज को इसको जो है ये यूज नहीं करेंगे कि अब ये वीक हो गई तो हम डाउन की ट्रेड कर देंगे, नहीं। जहां पर जिस डायरेक्शन की ट्रेड करना होगा हम उसी डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे। अगर उसके अपोजिट कोई सिनेरियो बनता है तो हम वहां पर वेट करेंगे। दूसरी बात कि ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसे हो सकती है? सपोज दैट कि इसकी क्लोजिंग, इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, एक मिनट, इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग एक लेवल पर हो जाती है, किसी लेवल पर मानते हैं, और एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर एक रेड कैंडल आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है। बट इस यहाँ पर फाइट हुई, कैंडल कैसे गई? ऊपर नीचे हुई और ऐसे इन्होंने कैंडल फॉर्म कर दी। तो अब इस जगह पर ये वीक कैंडल नहीं रह गई। क्यों नहीं रह गई? क्योंकि जिस पर्टिकुलर जगह पर सेलर हो सकते थे, बात मेरी सेंटेंसेस पर ध्यान करो, मैं वर्ड क्या निकाल रहा हूँ, कि जिस जगह पर जो है सेलर हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पर चांसेस था और इन्होंने जो है एक लेवल पर क्लोजिंग की थी और वहां पर सेलर हो सकते थे। तो जिस जगह पर सेलर हो सकते थे अगर वहां पर बायर की एक वीक कैंडल भी आती है तो वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और वहां पर फिर जो है अगली कैंडल कंटिन्यू कर जाएगी। इस वजह से यहाँ पर इस कैंडल की साइकोलॉजी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, राइट। अब यहाँ पर साइकोलॉजी बदल गई, अब यहाँ पर जो है इसकी साइकोलॉजी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल में हो गई। बट बिना वजह इस कैंडल को में कोई, देखो अब दूसरे केस पर आते हैं। अभी इस कैंडल में कोई रिजेक्शन कुछ भी नहीं था, राइट, कोई रुकावट भी नहीं थी, राइट। उसके बावजूद भी ये यहाँ पर अगर वीक हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं सेलर का इंटरेस्ट जो है लूज हो रहा है, वो अपना इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, वो ऊपर नहीं, तब फिर वो वीकनेस हो जाएगी, राइट। तब फिर हम वहां पर कंटिन्यू नहीं करेंगे। और जो पहले मैंने डिटो सिनेरियो एक्सप्लेन किया उसके पीछे का जो लॉजिक था उसमें हम कंटिन्यूशन की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक इम्पल्सिव है। तो यही वो केस होता है कि कई बार जो है आपको रिवर्सल यहाँ पर दिख जाएगा। कब दिखेगा? जब बेवजह यहाँ पर ये जो है अपने वीक का ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे, वीक हो जाएंगे और लेवल भी हो जाएगा, तब वो रिवर्स हो जाएंगे। बट लेवल इस कैंडल पर था और इसने उसका ब्रेकआउट कर दिया फाइट फूट करके, उसको कर ब्रेक करने के चक्कर में घायल हो गए मानते हैं कैंडल, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज समझते हैं। ये कैंडल छोटी बनी बट यहाँ पर हम कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि ये अपने आप में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब यही कैंडल एक केस में और वीक कहाँ पर होगी? देखो दो केसेस मैंने बताया, ध्यान समझना, राइट, नोट्स में अपने बनाना। ये ऊपर ये नीचे आ रहे थे, राइट।
सेलर आ रहे थे। यहाँ पर कोई लेवल आता है या फिर गैप अप गैप डाउन होता है जिसकी वजह से बायर आते हैं। अब बायर आते हैं, राइट, देखो यहाँ पर ये बायर आए, राइट, और उसके बाद भी अगली कैंडल आती है। अब जब अगली कैंडल आती है और अपने ही वीक के अंदर रह जाती है, और डेफिनेटली ऐसा ही होता है कि जब किसी छोटे से लेवल से या फिर गैप अप गैप डाउन से होने की वजह से कोई कैंडल आती है तो या तो वो सिंगल कैंडल बनाते हैं या फिर दूसरी कैंडल में वीक हो जाते हैं, तीसरी कैंडल कंटिन्यू कर देती है, मेरा एक्सपीरियंस है। अब इन्होंने अपने वीक का ब्रेकआउट नहीं किया तो यहाँ पर एक ये कैंडल अब यहाँ पर वीक कैंडल है, तो इसके बाद वो जो है आप रिवर्सल की ट्रेड कर सकते हो, बट इसमें आप रिएक्शन भी देख सकते हो, कोई लेवल का सहारा ले सकते हो क्योंकि ट्रेंड डाउन है। तो फिर वैसे मैं ज्यादा जो है रिवर्सल की ट्रेड नहीं करता हूँ, ना ही किसी को रिकमेंड करता हूँ। जो मेरे स्टूडेंट हैं और मैं अगर उनको जो एनालाइज करता हूँ, जो बड़े अमाउंट बनाते हैं, राइट, अभी कुछ स्टूडेंट है मेरे, 2-3 लोग हैं, राइट, जिनके अकाउंट में मेरे जितना बैलेंस रहता है, राइट, 7,000 या फिर $5,000 रहते हैं, राइट, और 3 लोग हैं जिन पर मैं नजर रखता हूँ। देखो, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये वीकनेस है, राइट, और यहाँ पर अगली कैंडल जो है कंटिन्यू कर सकती है। अब यहाँ पर हम इस कैंडल की साइकोलॉजी जो है वीक में कंसीडर करेंगे। यहाँ पर वीक, यहाँ पर 2 केसेस होंगे, राइट, यहाँ पर एक वीक में भी होगा, एक स्ट्रॉन्ग में भी होगा। तो यहाँ पर जो है क्योंकि अभी ट्रेंड डाउन है, मार्केट को नीचे जाना है, ये छोटे से सपोर्ट के होने की वजह से यहाँ पर आए हैं, तो इस वजह से जो है ये यहाँ पर वीक एक कैंडल कहलाएगी, राइट, वीक और स्ट्रॉन्गनेस में ये होता है, राइट। देखो, जो मारुबुजू कैंडल होती है उसकी साइकोलॉजी एक रिवर्सल की होती है, जिसमें कि क्लोजिंग पर कोई वीक नहीं रहती, राइट। मारुबुजू कैंडल लाइक दिस, ये जहां इधर वीक हो सकती है बट इसकी क्लोजिंग साइड में वीक नहीं होगा, और रेड कैंडल होगी तो इसकी क्लोजिंग साइड में वीक नहीं होगा, ओपनिंग पर वीक हो सकता है, राइट, तो इसे बोलते हैं क्लोजिंग। अब ये कभी कंटिन्यू करती है, कभी रिवर्सल करती है। तो रिवर्सल कब करती है, कंटिन्यू कब करती है? देखो, उसके जो मैंने लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस किया और लाइव ट्रेड करते वक्त जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ उस पर मैं फोकस डालता हूँ। देखो ध्यान से कि जब ये कैंडल सपोज दैट ये कोई लेवल है, राइट, इस चीज को आप बहुत ही बेहतर तरीके से रिलेट कर पाओगे जब रिएक्शन की क्लास हो जाएगी तब। तो अभी लॉजिक समझ लेना, अगर ना आए समझ में ज्यादा तो माइंड पर प्रेशर मत डालना, रिएक्शन की क्लास पढ़ के फिर इस वीडियो को रिवाइज करना, राइट। बट कैंडल साइकोलॉजी क्लास है तो इसमें जो है इसको खत्म करना पड़ेगा। देखो, ये ग्रीन कैंडल है, इसको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम थी या फिर यहाँ पर इसको क्लोज करवाने की कोशिश थी, और ये यहाँ पर थे, लास्ट के जाकर के 3-4 सेकंड में ऐसे हो रही थी, ऐसे ब्रेकआउट कर दिया। ये यहाँ पर एक अगर ये मैं बताऊंगा क्या हुआ है यहाँ पर, बट झटके से ब्रेकआउट करते करते अगर यहाँ पर जो है ये मारुबुजू कैंडल बन जाती है तो ये कैंडल एक रिवर्सल, यहाँ पर इस कैंडल की जो साइकोलॉजी है एक रिवर्सल की साइकोलॉजी है, अगली कैंडल रिवर्स हो सकती है, राइट। बट हम इसे मर्ज करेंगे विद टारगेट विद रूल, राइट। जैसे कि यहाँ पर टारगेट कंप्लीट हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर ऐसा था, यहाँ पर ऐसा था, तो अब यहाँ पर हमारा रूल भी कहता है कि अगली कैंडल रिवर्स हो सकती है, तब हम इस पर यहाँ पर ट्रेड करेंगे। बट अगर मिड में किसी जगह आएगी जहां पर कि रूल अलाउड नहीं कर रहे हैं हमें, तो हम वहां पर स्किप करने की आदत डालेंगे। एक ये इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग हैबिट, राइट। कुछ कैंडल्स पर हमें पता होने के बावजूद भी हम अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए हम अपॉर्चुनिटी को जानबूझ के मिस करेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं हमें दुख होगा, बट उसकी हैबिट डालनी है, राइट। क्योंकि कई दफा आपको विन, कई दफा लॉस होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी साइकोलॉजी एक रिवर्सल की होगी, राइट। ये दूसरे केस में आते हैं, हम दूसरे केस में ध्यान देते हैं। देखो, यही कैंडल जो होती है जब ये क्या बोलते हैं, जब ये कैंडल जो होती है ओपन होती है एंड जो है ओपन होती है, और इसको सेम वैसा ही लेवल फील होता है जैसा कि लेवल मैंने अभी थोड़ी देर बताया, राइट। अगर आप लोगों ने मेरी जो यूट्यूब की वीडियो होगी और उसको अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत आपके समझ में आया होगा या आ रहा होगा। देखो, जब ये कैंडल इसको ब्रेक करती है तो ब्रेक करते वक्त यहाँ से रिकवरी करते वक्त देखो
इसको यहाँ पुश मिला, ऊपर गए, फिर यहाँ से रिकवरी करते वक्त ऐसे अगर ब्रेकआउट कर जाती है तो ये जो होता है, ये इस केस में अगर रिकवरी करते वक्त ब्रेकआउट कर जाती है और मारूबुजू बन जाती है, चाहे इधर विक हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, हमें इधर देखना है क्लोजिंग पर, तो ये इसके बाद जो होगी अगली कैंडल जो होगी वो कंटिन्यू कर जाएगी। तो यहाँ पर इसकी जो साइकोलॉजी है वो रिवर्सल की है, राइट। इसकी जो साइकोलॉजी है वो रिवर्सल की है और इसकी जो साइकोलॉजी है वो कंटिन्यूशन की है। इसके पीछे का जो लॉजिक था वो हम रिकवरी से देखेंगे या फिर रियल ब्रेकआउट में देखेंगे। झटके से जब ब्रेकआउट होता है और बनता है यहाँ पर मारूबुजू कैंडल, तो वहां पर रिवर्सल होता है और नॉर्मली ब्रेकआउट होता है अच्छे से, वो मैं बताऊंगा और डीपली, थोड़ा सा यहाँ पर डीप में नहीं ले जा रहा हूँ, राइट। तो वहां पर रिवर्सल, इसके अलावा भी कुछ केसेस हो सकते हैं बट लॉजिक इसके पीछे का जो है वो यही यूज होगा, राइट। यहाँ पर ऐसे होता है, राइट। देखो एक मिनट, देखो ये जो ग्रीन कैंडल है ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या है कि ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। कब हमें पता चल रहा है, हम अभी यहाँ पर देख सकते हैं, हम अभी यहाँ पर ऐसे देखते हैं इसको एज अ सिंगल कैंडल, बट यही कैंडल अभी यहाँ पर बन जाती है, राइट, यहाँ पर। तो अब ये एक वीक कैंडल हो गई, राइट। देखो अपने आप में तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है अपने आप में, बट ये पिछली कैंडल से वीक कैंडल है। तो हम यहाँ पर ये नहीं सोचेंगे कि हम रिवर्सल करेंगे ना, हम सिर्फ ये देखेंगे सेलर का थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज हुआ है, सिर्फ ऐसा माइंड में थोड़ा सा हमारे ख्याल आएगा, बट हम ये नहीं सोचेंगे ये वीक है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग कैंडल है। एज इट इज यहाँ पर हम ऐसा देखते हैं कि ये जो है ये सेलर का थोड़ा सा लूज इंटरेस्ट दिखा रहा है, लूजिंग मोमेंटम, और हो सकता है कि अगली कैंडल ऐसी भी बन सकती है, राइट, ऐसी भी बन सकती है। तो ये लूजिंग मोमेंटम होता है क्योंकि हर दूसरी कैंडल में जो है सेलर जो बायर जो है अपना जो इंटरेस्ट है वो लूज कर रहे थे। एज इट इज यहाँ पर मानते हैं ये कैंडल ऐसी थी, तो अपने आप में ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, राइट, ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और अगली जो कैंडल बनती है वो जो कैंडल है वो पिछली कैंडल से स्ट्रॉन्ग है। देखो ये तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है बट इस वाली कैंडल से वीक कैंडल है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों कैंडल की साइकोलॉजी को हम रीड करते हैं तो हमें ये बताया जा रहा है कि अगली जो कैंडल है वो ग्रीन बनने की हाई प्रोबेबिलिटी है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट बढ़ रहा है पिछली कैंडल से, तो अगली कैंडल पर हम श्योर अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड के बारे में सोचेंगे। और ये आइडल सिनेरियो होता है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि कंटिन्यूशन कैंडल का जो रूल होता है कि वो पिछली कैंडल से बड़ी बने, तो वही चीज होता है कि वो बड़ी बने जिससे कि हमें ये पता चल सके कि इंटरेस्ट जो है अभी जो है बायर का काफी इंटरेस्ट है ऊपर जाने में। अब यहाँ पर ऐसे, अब ये कैंडल बताएगी, अब यहाँ पर मान लो ये वाली कैंडल इससे वीक बनती है तो अगली कैंडल जो है बड़ी भी बन सकती है, राइट, वो अपना इंटरेस्ट, और अगर वीक बनेगी तो फिर हम ये सोचेंगे कि मोमेंटम लूज हो रहा है। फिर ये जो सिनेरियो है ये वाला, वो ये तीन कैंडल को हम देखेंगे तो वैसा ही लूजिंग मोमेंटम हो गया। तो ऐसा थोड़ा बहुत हम मोमेंटम को ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे, या फिर यहाँ पर ऐसी दो कैंडल या फिर तीन कैंडल को कंपेयर करके बायर एंड सेलर की जो साइकोलॉजी है उसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट, ये होगा। एंड कुछ चीजें और हैं जो कि कल की जो क्लास होगी वीक रीडिंग में मैं उसको मर्ज करके बताऊंगा, जिसमें कि कैंडल साइकोलॉजी ही होगी, पोजीशन शिफ्टिंग होगा, तो उसको मैं कल बताऊंगा। और यहाँ पर अभी हम चलते हैं चार्ट पर, और कुछ वहां पर सिनेरियो अगर मिलेगा तो मैं बताने की कोशिश करूंगा, राइट। सिंपल सा जो मैंने पढ़ा है उसको मैं दिखाता हूँ, राइट। देखो जैसे कि ये ग्रीन कैंडल थी, राइट। अब इसने कैंडल साइकोलॉजी को फॉलो किया है, यहाँ पर देखोगे अगर तो यहाँ पर ब्रेक किया, तो इसके बाद हमें ग्रीन की ट्रेड करनी थी, जैसे यहीं पर देख लो, राइट, ग्रीन की ट्रेड करना है। बट यहाँ पर क्या हो, यहीं पर समझा देता हूँ, लाइव समझा देता हूँ। बट जो है, जो जिस चीज पर फोकस करवा रहा हूँ उसी चीज पर फोकस करना है। देखो यहाँ पर जो है क्या हुआ है कि इसने जो है इसका ब्रेकआउट किया, हमने अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ली, राइट। इसने जो है यहाँ पर फॉलो किया,
तो अब हम अपवर्ड डायरेक्शन की क्यों ट्रेड नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसने जो है इस रेजिस्टेंस को या फिर इस जो डब्ल्यू है जिसकी क्लास कल थी उसका ब्रेकआउट किया था। इस वजह से हम यहाँ पर अब कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को ही देख करके केवल प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि इसका पहला टारगेट अचीव हो चुका। अब रिवर्सल भी आ सकता है, फिर वो ऊपर जा सकते हैं। राइट, कहां पर था मैं? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि ये ग्रीन कैंडल ने जो है इसका ब्रेकआउट किया। राइट, डेफिनेटली हम ये ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? ऑटो स्क्रॉल ऑफ तो किया था, अच्छा ये मैंने ऑफ कर दिया था। देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसका तो ब्रेकआउट इसने किया था, बट जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ा है, जो मारुबुजु कैंडल होती है, राइट, जो मारुबुजु कैंडल होती है उसकी साइकोलॉजी रिवर्सल की होती है। तो देखोगे तो ये एक मारुबुजु कैंडल है, इसी वजह से जो है अगली कैंडल रिवर्स हो गई है। राइट, इसी वजह से जो है रिवर्स हो गई। दूसरी बात की मानते हैं कि अब इस स्विंग से मार्केट चलना स्टार्ट हुई। पीछे हम देख लेते हैं किधर से जो है, पीछे तो रेफरेंस बहुत दूर है। राइट, इधर देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ है। राइट, इस रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट गिर रही है, ये वाली यहाँ पर है। अगर टारगेट ना समझ में आए तो आप 5 मिनट में जा करके एंड पीछे का देख सकते हैं। राइट, यहाँ कहीं से वैसे तो 1 मिनट में मुझे पता नहीं चल रहा ये वाला स्विंग था ये वाला स्विंग था, बट पीछे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है तो उसको हम देख सकते हैं। ये पूरा एक जोन होगा ये। राइट, और मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पाई है। ये ओके, अब हम 1 मिनट में आ जाते हैं। ऐसे पता लगा सकते हो अगर दूर स्ट्रक्चर है तो देखोगे तो ये मार्केट जो है एक, अगर यहाँ पर रिफाइन में कर दूं, देखो रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, बट अगर आप 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक लगाते हैं तो रिफाइन कैसे करेंगे, उसको आएंगे ऐसे करेंगे। राइट, तो रिफाइन हो जाएगा। राइट, देखोगे एक्यूरेट वही उसी को टाइप किया है इसने। मतलब एक 5 मिनट की कैंडल में जो 1 मिनट की कैंडल होगी फेयर वैल्यू गैप के साथ, राइट, उसे रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। देखो अब यहाँ पर ये एक आइडल सिनेरियो था आपके लिए रिवर्स करने का। क्यों आइडल सिनेरियो था? क्योंकि देखो यहाँ पर ये कैंडल जो है पिछली कैंडल से वीक, अपने आप में तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये इस वाली कैंडल से वीक कैंडल है, तो एक ऑर्डर ब्लॉक में टच हुई थी। दूसरी बात की यहाँ पर ये एक मारुबुजु कैंडल है, तो यहाँ पर 2-3 और जो है ये वीक कैंडल भी है, तो ये वाली कैंडल इस वजह से रिवर्स होती है। राइट, तो यहाँ पर इसकी साइकोलॉजी रिवर्सल की थी, और यहाँ पर एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनता है जो कि हमें ये इंडिकेट करता है कि एटलीस्ट यहाँ तक के लिए जो है टारगेट हो सकता है। तो हम इस वाली कैंडल पर डेफिनेटली ट्रेड करते, एक श्योर ट्रेड करते। फिर उसके बाद जो है इसने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी फॉलो किया, लो के नीचे लो लगाया, और ये वाली जो कैंडल है इससे बड़ी भी है, इससे बड़ी भी है, तो फिर जो है हम इस वाली कैंडल पर भी एक श्योर ट्रेड करते, क्योंकि मार्केट एक 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से गिर रही है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होगा एज कंपेयर टू 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। राइट, तो सेम इन्होंने सबने उसी को फॉलो किया, लो के नीचे लो लगाती गई, लो के नीचे लो लगाती गई। यहाँ पर इन्होंने जो है लो के नीचे लो नहीं लगाया, ये इसके वीक के अंदर ही रह गए, इस वजह से यहाँ पर बाइंग आ गई। राइट, और दूसरी बात की इन्होंने जो है अपना टारगेट भी पूरा कर दिया था, तो इस वजह से बाइंग आ गई। तो यहाँ पर ऐसी साइकोलॉजी थी, इस सिनेरियो में हम ऐसे साइकोलॉजी को यूज करेंगे। राइट, अभी और दिखाता हूं मैं कुछ जगहों पर जहां पर कि जैसे मैंने बताया, देखो ये वैसे मैंने सेलिंग के केस में बताया था, बट बाइंग के केस में बताता हूँ। यहाँ पर देखो ये इसको फॉलो करते जा रहे थे, इसको फॉलो करते, अगर वीक नहीं है तो फिर हम ये मानेंगे कि हाँ वो फॉलो कर रही है, बट यहाँ पर किसी वजह से जो है बायर आए। अब बायर आए तो ये अगली जो कैंडल है अपने ही वीक के अंदर रह गई, अपने ही वीक के अंदर रहेगी, एंड विद टारगेट, इसको बोलते हैं पोजीशन शिफ्टिंग। पहले बायर यहाँ पर थे, अब बायर यहाँ पर है, तो ऐसे हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। और फिर यहाँ पर अगर ये कैंडल नीचे ओपन होकर के पहले नीचे आती है तो इस ट्रेंड लाइन से या फिर इसके नीचे से हम अपोर डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं। तो ये जो
जो यहाँ पर मैं बता रहा था वो ये बता रहा था कि ये रेड कैंडल जो है अपने ही वीक का ब्रेकआउट नहीं कर पाई, वीक हो गई अपनी पिछली कैंडल से, तो ये साइन होता है वीकनेस का, हम अगली कैंडल पे शॉर्ट ट्रेड ले सकते थे और ये तीनों मिलके एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म करती हैं। दूसरी बात, ये ग्रीन कैंडल कब आई है, आई एम सॉरी, जब बायर वीक, सेलर वीक हो गए हैं तो फिर मॉर्निंग स्टार के अकॉर्डिंग इन अ ट्रेंड ये वाली कैंडल भी जो है एक शॉर्ट ट्रेड होती है, हम इस पर भी ट्रेड कर सकते थे, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं इसके थोड़ा सा पीछे, देखो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर कैंडल साइकोलॉजी देखो अच्छे से समझ में आएगी आपको, मैं रीड करता हूँ इस जोन में, राइट। अक्सर आप लोगों को ऐसे ही प्रॉब्लम आती है ऐसी सिनेरियो में। देखो यहाँ पर क्या था कि ये सेलर आते हैं, राइट, ये सेलर आते हैं जिसकी वजह से ये इंगल्फिंग पैटर्न बनता है। अब इंगल्फिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग देखोगे तो माइनर स्ट्रक्चर में हाई लो तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हायर हाई, हमारा टारगेट यहाँ तक के लिए हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो हम अगली कैंडल पर ट्रेड करते हैं, हम अगली कैंडल पर, इस वाली कैंडल पर शॉर्ट ट्रेड करते हैं विद इम्पल्सिव एंड इंगल्फिंग के साथ ये वाला। बट इसने कैंडल साइकोलॉजी को नहीं फॉलो किया एंड ये वाली जो कैंडल है अपने वीक के अंदर ही रह गई। तो वही मैं बता रहा था, यहाँ पर वीक के अंदर रह गई है, साथ ही साथ वो वीक उसके लिए एक रेजिस्टेंस जैसा भी एक्ट कर सकता है और पीछे भी इस कैंडल में रिजेक्शन है तो कहीं लेवल हो सकता है, कहीं लेवल जो है वो हो सकता है। तो उस वजह से रेड कैंडल आ गई। अब जब ये रेड कैंडल आ गई तो इसने कंटिन्यूशन दिया। अब यहाँ पर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का कुछ बहुत ही ज्यादा महत्व तो नहीं है, बट हमें यहाँ पर एक चीज दिखाया जा रहा है कि जो वायर यहाँ पर वीक थे वैसे ही वायर यहाँ पर स्ट्रांग हुए, राइट। यहाँ पर भी वीक थे वहां, तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। बट यहाँ पर देखोगे लगातार 3 कैंडल्स में रिजेक्शन है, जो कि हमें ये बताता है कि यहाँ पर लेवल है, राइट। और लेवल रहेगा तो हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रेड्स आपके लिए 50-50 होती है। और इसे वो जो कभी भाई थे हमारे परवेज, आई थिंक परवेज ही थे, हाँ जो भी थे, देखो वो डाउट पूछ रहे हैं। तो यही कारण होता है कि जब कैंडल साइकोलॉजी को नहीं फॉलो करती है और लेवल्स पर क्लोजिंग देने लगती है वीकनेस के साथ, फेक ब्रेकआउट के साथ, तो अपोजिट पार्टी डेफिनेटली आ सकती है। जब तक उनको एक आगे या पीछे बढ़ने के लिए एक स्पेस नहीं मिलेगा और रूल्स नहीं मिलेंगे फॉलो करने के लिए, तो वो फिर रिवर्स हो जाएगी, राइट। और अभी आप इस पर रिवर्सल की ट्रेड प्लेस कर सकते हो, बट मैं क्यों नहीं करता, राइट। मैं क्यों नहीं कहता कि आप मत प्लेस करो, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। कई बार आप विन हो जाओगे, कई बार लॉस, बट एक्सपीरियंस होने के बाद इस पर भी ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ये ऐसा मैं बोलता हूँ, बट मैं इसकी परमिशन नहीं देता। आप अपने रिस्क पर इस पर ट्रेड प्लेस करो, राइट, जहां अपने रिस्क पर। बट मैं कर देता हूँ, मैं कर लेता हूँ। क्यों कर लेता हूँ? क्योंकि अगर आपके अकाउंट में जो है $5,000 है, आप $10 की ट्रेड करोगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लगातार 5 ट्रेड लॉस हो जाए फिर भी, राइट। बट मैं मैनेज कर लेता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी एक ट्रेड लॉस हो तो दूसरी ट्रेड में लॉस ही नहीं होने देता। ये मेरी हैबिट सी बन गई है। और अगर दूसरी ट्रेड लॉस होती है तो तीसरी ट्रेड में बहुत ही सोच समझ के लेता हूँ। सिर्फ इस वजह से नहीं लेता हूँ कि उसको रिकवरी हो जाए, रिकवर तो मैं कर सकता हूँ डेफिनेटली आगे, बट एक रूल है, एक मैंने अपने लिए एल्गोरिथम सेट किया है, राइट, कि वहां तक ना पहुंचे जिससे जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो और ही बूस्ट हो सके। तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि मैं मेरी तीसरी ट्रिप तो कभी लॉस ही नहीं होती, राइट। ऐसा होता है, चाहे फिर मुझे उसके लिए 10 मिनट वेट करना पड़े, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल्स बन रही वो रिस्की कैंडल्स बन रही। तो देखो यहाँ पर उस वजह से ये सेलर कैंडल आई, तो बायर कहाँ है? अभी बायर यहाँ पर है, क्योंकि बायर ने वहां पर अपनी पोजीशन शो कर दी इस वीक के कैंडल के रिजेक्शन के थ्रू, वीक के कैंडल के रिजेक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर अब इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया तो हम अगली कैंडल पर ट्रेड करते, बट गैप अप हुआ, गैप अप होने की वजह से बाहर आ गए तो हम सेलर आ गए, फिर वहां पर कोई अलग भी बात है। फिर दूसरी बात कि इसने कंटिन्यूएशन दिया, अब इसने कंटिन्यूएशन दिया तो हम इस वाली कैंडल पर शॉर्ट ट्रेड करते, क्यों शॉर्ट ट्रेड करते? यहाँ पर एक चीज देखो ध्यान से जो आपकी आईज नहीं नोटिस कर पा रही, सेलर यहाँ पर इतने स्ट्रांग थे, फिर वो वीक हुए, फिर वो एकदम से वीक हो गए। तो इस वजह से जो है यहाँ पर बायर का जो मोमेंटम है हर एक कैंडल में बढ़ता चला गया, ये लॉजिक है, राइट। देखोगे तो वीक मोमेंटम, स्ट्रांग मोमेंटम, कैंडल स्ट्रांग होने लगी, राइट। यहाँ पर कचरा कुछ ज्यादा हो गया है, अनवांटेड ड्राइंग को हटाता हूँ।